बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय अनदर जावा लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर लूप। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था और उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। फॉर लूप था, वाइल एंड डू वाइल, जिसमें हमने एक कवर किया था, डेट वाज फॉर लूप। और ये वाला लेक्चर उसी की कंटिन्यू फॉर्म है और इसमें हमने देखना है नेस्टेड फॉर लूप। सो देखते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप क्या है। नेस्टेड फॉर लूप ये है कि आपके पास एक लूप है, ये इसका सिंटैक्स था लूप का। हमारे पास लूप फॉर है, उसका नेम हो गया, फिर हमारे पास थी पैरेंथेसिस और इसकी बॉडी। और फॉर लूप अपने पास पैरेंथेसिस के अंदर 3 इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा था, 3। फर्स्ट वन वाज इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सेकंड वन वाज द कंडीशन, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, लूप को ले जाना चाहते हैं। एंड थर्ड पोर्शन वाज इंक्रीमेंट पोर्शन और डिक्रीमेंट पोर्शन। सो इसमें अभी हमने लिखा है कि हमारा एक वेरिएबल है आई, आप देख सकते हैं एक वेरिएबल है आई, उसकी टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू मैंने असाइन की है 1। हम चेक करें कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है। अगर ये बात ठीक है तो फॉर की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। चूँकि 1 इज लेस देन 10 आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो आपके फॉर की बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा वो सब आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर हम लोग जाएंगे इस पोर्शन पे और फिर आई में जो भी वैल्यू थी डेट वाज 1, उसके साथ एक जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, दिस वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर 2 इज लेस देन 10 है, यस, तो फिर आपके लिए एग्जीक्यूशन जो है वो होगी। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ। आई की वैल्यू स्टार्ट में है 1, फिर हो जाएगी 2 बिकॉज ऑफ दिस, फिर हो जाएगी 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू 10। सो ये हमारा सिंपल फॉर लूप था। इसकी बॉडी में जो भी आप लिखोगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जब आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में सारा आपको बताया था। ओके, नाउ अब ये एक क्वेश्चन है कि क्या हम कोई और स्टेटमेंट साथ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दी है, तो साथ में ये भी एग्जीक्यूट होगा। यानी इस फॉर की बॉडी के अंदर जितना कुछ भी आप लोग लिखते हैं, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, चाहे वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, 3 हैं, ये पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट होती हैं जब आपकी यहाँ पे जैसे 1 है, 1 इज लेस देन 10 है, आंसर आ रहा है ट्रू। तो ये जितनी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे सिर्फ इस 1 के लिए, विच इज लेस देन 10। फिर क्या होता है, जितनी भी एग्जीक्यूट हो जाती हैं उसके बाद आपका कर्सर जाता है इस पोर्शन पे, 1 में एक इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज लेस देन 10 है, यस, ट्रू। तो फिर ये सारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके लिए एग्जीक्यूट होंगी और ये जाएगा अप टू 10। सो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट 1 नंबर के साथ एक स्टेटमेंट आ रही है, 1 न्यू स्टेटमेंट, 2 न्यू स्टेटमेंट, 3 न्यू स्टेटमेंट एंड सो ऑन। वाई? बिकॉज हमने 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ किए हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके लिए एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फॉर की बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट है या वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो सब एग्जीक्यूट होती हैं। और जब वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाती हैं सारी की सारी, तो फिर आपका कर्सर जाता है इस लोकेशन पे और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। अब हमने चूँकि देख लिया कि हम एक स्टेटमेंट लिखें या 2 स्टेटमेंट्स लिखें, एग्जीक्यूट सब होंगी, तो हम एक काम करते हैं, इनको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स की बजाय मैं एक और काम कर देता हूँ और वो है एक नया फॉर लूप। तो मैं बेसिकली इसी फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही हूँ और यहाँ पे ये बॉडी एंड हो रही है और इस बॉडी के अंदर मैंने ये पूरा एक लूप लिख दिया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लिखी थी हमने, सारी की सारी एग्जीक्यूट हो रही थी। यहाँ पे अब पूरा फॉर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे सेकंड इटरेशन पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसी तरीके से, लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। यहाँ पे जो मैंने लूप लिया है उसमें वेरिएबल है जे और उसको वैल्यू दे दी 1। क्या 1 इज लेस देन 5 है?
यस ट्रू। तो इस लूप के अंदर जो कुछ आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो वो अभी क्या हुआ है, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। सबसे पहले आपका कर्सर कंप्यूटर जो है वो देखेगा लूप में इनिशियलाइजेशन हो रही है, आई की वैल्यू दी जा रही है 1। फिर देखेगा इधर क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है, आंसर आ रहा है ट्रू। तो फॉर की बॉडी जो है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है वो सारी एग्जीक्यूट होगी, सारी एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर आया, इससे देखा पहली लाइन तो कमेंट है, इसको इग्नोर किया जाएगा, दूसरी लाइन भी कमेंट है, इसको भी इग्नोर किया जाएगा, तीसरी लाइन पे पूरा एक फॉर है जिसमें इनिशियलाइजेशन है जे इक्वल टू 1। फिर आपका कंप्यूटर चेक करेगा क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है। सो इस केस में आंसर आ रहा है ट्रू। तो यहाँ पे आके इस फॉर की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी जो काम आप पहले कर रहे थे वही काम दोबारा यहाँ पे होगा इस लूप के लिए। आपको आंसर क्या आएगा, जे की इनिशियल वैल्यू कौन सी है, 1। सो जे स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1। उसके बाद जब ये प्रिंट हो जाएगा पूरा तो आपका कंप्यूटर इस जगह पे जाएगा, क्योंकि ये अभी लूप चल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं सिर्फ एक के लिए। तो जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी, यहाँ पे अब पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा जस्ट फॉर 1, आई इक्वल टू 1। तो अभी एक दफ़ा प्रिंट हो गया 1, फिर यहाँ पे चला जाएगा कंप्यूटर, 1 + 1 वी विल गेट 2। अब जे में वैल्यू आ जाएगी 2। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस ट्रू। तो अभी आपका दोबारा से ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और जे की वैल्यू इस टाइम है आपकी 2। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा 1 2। उसके बाद कंप्यूटर दोबारा यहाँ जाएगा, 2 + 1 वी विल गेट 3। नाउ क्या 3 लेस देन 5 है, यस। तो आपको 3 भी प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह आपको 4 नज़र आएगा, इसी तरह आपको 5 नज़र आएगा। क्योंकि जब आप लोग इसी तरह इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो आई जे की वैल्यू हो जाएगी एक जगह पे जाके 5। क्या 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 है, तो आपके लिए यहाँ पे 5 भी प्रिंट होगा। अब आपका कंप्यूटर दोबारा यहाँ जाएगा, 5 + 1 करेगा 6, जे की वैल्यू होगी ये 6। क्या 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है, नो। तो आपका जो ये वाला लूप है इस 5 तक आके रुक जाएगा और क्या होगा, इससे हम लोग निकल कर यहाँ पर जाएंगे इस जगह पे। पहले आई की वैल्यू क्या थी 1, अब हो जाएगा 1 + 1 2। क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस। फिर से सारा लूप आपके लिए चलेगा और आपको ये वैल्यूज़ फिर से प्रिंट होती हुई नज़र आएंगी। इस तरह आपकी आइट्रेशंस होती हैं नेस्टेड फॉर लूप में। एक लूप के अंदर आपके पास एक और लूप है। सो हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स प्रिंट हुई हैं। पहले एक ग्रुप प्रिंट हुआ है 1 से लेकर 5 तक, फिर दोबारा एक ग्रुप प्रिंट हुआ है 1 से लेकर 5 तक, फिर एक और ग्रुप प्रिंट हुआ है 1 से लेकर 5 तक, और ये जाता जा रहा है कब तक, जब तक ऊपर वाला लूप फिनिश नहीं होगा। सो यहाँ जो मेन पॉइंट है नेस्टेड फॉर लूप में वो ये है कि ऊपर वाले लूप के सिर्फ एक वैल्यू के लिए यानी 1 के लिए ये लूप पूरा चलेगा। फिर जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी आई इक्वल टू 2, उसके लिए ये लूप पूरा चलेगा। फिर जाएगा कहाँ तक, 10 तक। अभी आप थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा आंसर जो है अजीब सा आ रहा है, यानी सारे मिक्स हो गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कहते हैं जब ये सारा लूप प्रिंट कर लो, कहाँ तक प्रिंट हो रहा है हमारा, 5 तक। जब ये सारा लूप प्रिंट कर लो तो हमें एक लेट सपोज हमें एक गैप दे दो, हमें कोई कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर लूप फिनिश्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर लूप फिनिश्ड। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका इनर लूप फ्रॉम 1 to 5 कंप्लीटली एक दफ़ा चल पड़ेगा, फिनिश हो जाएगा और फिर कर्सर जाएगा इसको जाके इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी आप देखेंगे कि आपको हर एक दफ़ा वो ख़त्म होने के बाद, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, सो हर एक लूप इनर लूप 5 तक चलने के बाद आपको ये लाइन जो है वो नज़र आएगी, इनर लूप फिनिश्ड। फिर आपको 1 से लेकर 5 तक फिर इनर लूप फिनिश, और आप देख सकते हैं कि ये 10 टाइम्स है, टोटल 10 टाइम्स। सो ये है आपका नेस्टेड फॉर लूप।
जिसमें एक लूप की बॉडी के अंदर आप दूसरा पूरा लूप जो है वो रन करते हैं। आप इस लेक्चर को देखें, अगर आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इसी लेक्चर को दोबारा से आपके लिए डायग्रामेटिक फॉर्म में डिफ़ाइन करूँगा। प्रोग्रामिंग तो मैंने आपके सामने कर दी है, हम उसमें केस में अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं डायग्रामेटिकली विजुअली आपको सारा क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या स्टेप्स हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।